ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें हम क्या उसी सीरीज कर रहे थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीख रहे थे। और आज हम अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरीके से हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो आज फटाफट से बिना देरी किए हम सीखते हैं इंग्लिश की क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और टॉपिक क्या रहेगा आज हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट, वॉज, वर एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये कौन सा फॉर्मूला रहता है, हमेशा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहता है। तो भाई एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज आएगा या वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फॉर ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को इतनी बात क्लियर होगी कि वॉज हमें किस सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है और वर कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। अगर नहीं भी क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूं, आई, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ आपको क्या यूज करना है, वॉज का यूज करना है। वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। तो आई होप कि आपको एक्टिव का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते वक्त बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, फिर वॉज और वर रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। क्या लगेगा, बीइंग, BEING, बीइंग लगेगा, बीन नहीं लगेगा। कभी कोई बच्चे बीन लगा देते हैं, जल्दीबाजी में सोचते हैं बीन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कभी भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएं, चाहे मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी का भी पैसिव वॉइस क्यों ना बनाएं, हमारे को हमेशा कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज, कौन सी वर्ब यूज करनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, एंड देन बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट लास्ट में इस प्लेस पे सब्जेक्ट उठ के आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, एक्टिव का फॉर्मूला कि सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एंड देन मैंने क्या बताया कि वॉज, वर यहीं पे रहेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा, बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो फटाफट बिना देरी के अपने एग्जांपल के तरीके से इनको समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, ही वाज रिपेयरिंग माय बाइक। ही वाज रिपेयरिंग माय बाइक, वो मेरी बाइक रिपेयर कर रहा था। इन सेंटेंसेस में क्या हुआ, वो मेरी बाइक रिपेयर कर रहा था। हमने माय बाइक को सबसे आगे लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो माय बाइक वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। देखो मैंने कैसे चेंज किया इसको, माई बाइक हमारा ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले मैं माई बाइक को लेके आया, अभी सिंगुलर है तो वॉज लगाया, वॉज के बाद क्या उठाया मैंने, बीइंग, BEING, बीइंग लगाया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, थर्ड फॉर्म का, रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा, ही का क्या चेंज हो जाएगा, हिम, आई का मी चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर, वी अस, यू दे देम, और इट में रहेगा। और कोई यहाँ पे नाम है सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाम है तो वो नाम डायरेक्टली नाउन यू का यू रहेगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, वी वर बीटिंग देम। सेंटेंस के मीनिंग क्या है, हम उन लोगों को पीट रहे थे, मार रहे थे। तो देम का क्या बन जाएगा, दे, तो दे वर बीइंग बिटन बाय अस, वी क्या इसमें चेंज हो गया, अस में चेंज हो गया, तो दे वर बीइंग बिटन बाय अस, उन लोगों को पीटा जा रहा था। अब कुछ बच्चों को लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एसएससी के हर एक एग्जाम में वो क्या करता है, आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख के देता है और बोलता है कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे मेंस का हो, प्री का हो, CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, टीयर 1, टीयर 2, 3, 4, 5, कोई भी टीयर क्यों ना हो, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये डेफिनेटली है, उसको बनानी है, 3 क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शी वाज नॉट वॉचिंग मूवी। नेगेटिव में देखते हैं कैसे बनेगा, तो मूवी सबसे पहले आ गया, मूवी वाज नॉट बीइंग, मूवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर, मूवी वाज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर, मूवी नहीं देखी जा रही है, किसके द्वारा, उसके द्वारा। तो शी किस में चेंज हो गया, हर में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वाज नॉट चेकिंग टेस्ट, मतलब कि मैं जो है एग्जाम या टेस्ट पेपर चेक नहीं कर रहा था। तो टेस्ट वाज नॉट बीइंग चेक्ड बाय मी, आई किस में चेंज हुआ, मी में, और टेस्ट सबसे आगे गया और वाज नॉट बीइंग चेक्ड बाय मी। अच्छा एक बात याद रखना कि अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो वाज वर के बाद आपको नॉट लगाना होता है और बीइंग से पहले लगाना होता है हमेशा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीइंग के बाद लगा देते हैं, वो भी गलती हो जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे भी नेगेटिव का एक एग्जाम्पल लिया था, वाज नॉट बीइंग है, यहाँ पे भी वाज नॉट और फिर बीइंग लगाया हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और एक्टिव और पैसिव वॉइस का ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है वहां पे। और अगर आप एक बार इनको सीख गए तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक बार सीखोगे सारे एग्जाम्स में काम आएगा 110%।
10%। नेक्स्ट एग्जांपल है यू वर कीपिंग बुक्स इन शेल्फ, तुम जो है किताबों को शेल्फ में रख रहे थे। अब सबसे बात बताओ, रखा किस चीज को जा रहा था? बुक्स को रखा जा रहा था, शेल्फ को रखा जा रहा था? बुक्स को रखा जा रहा था। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, शेल्फ को आगे उठा लाते हैं। नहीं भाई, एक बताओ, किताबों को शेल्फ में रखा जा रहा है या शेल्फ को किताबों में रखा जा रहा है? किताबों को शेल्फ में रखा जाता है। तो बुक्स, अब बुक्स प्लूरल है तो बुक्स के लिए क्या यूज करेंगे हम? वर। बुक्स वर बीइंग केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केप्ट। बुक्स वर बीइंग केप्ट बाय यू, यू में ही रहेगा, बाय यू इन शेल्फ। व्हाट इट मींस कि किताबों को जो है रखा जा रहा था, कहां पे? शेल्फ में रखा जा रहा था। ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी क्या है? तुम किताबों को शेल्फ में रख रहे थे। और पैसिव में इसकी हिंदी क्या बनेगी? किताबों को शेल्फ में रखा जा रहा था। इस तरीके से पैसिव वॉइस की हिंदी बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी वर नॉट इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस। वी वर नॉट इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, जैसे आप लोग एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करते हो या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसको एग्जैक्ट इंग्लिश उसकी बनती है आई एम इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन या इंस्टॉल्ड एन एप्लीकेशन, आई विल इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, सॉरी फॉर दैट। तो वी वर नॉट इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस सबसे पहले आ जाएगा और एप्लीकेशंस प्लूरल है तो इसके लिए वॉस लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर। तो एप्लीकेशंस वर नॉट बीइंग इंस्टॉल्ड बाय अस, वी किस में चेंज हो गया? अस में। तो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं किया जा रहा था, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वर नॉट ड्राइविंग कार, वे लोग कार नहीं चला रहे थे। तो कार सिंगुलर है, कार वाज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय देम। ये देखो थोड़ा यहां से भाई बाय, यहां पे आएगा बाय। तो कार वाज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय देम, दे देम में चेंज हुआ। द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्लास, जॉन वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, जॉन वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, जॉन जो है फ्लावर्स नहीं तोड़ रहा था, फूल नहीं तोड़ रहा था। तो फ्लावर्स एक प्लूरल है तो फ्लावर्स सबसे पहले उठ के आया, फ्लावर्स वर। फ्लावर्स वर क्यों लगाया हमने? क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है। फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय जॉन, फ्लावर्स नहीं तोड़े जा रहे थे, किसके द्वारा? जॉन के द्वारा। तो अब मैंने आई होप कि इस बात को क्लियर कर दिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव का फॉर्मूला क्या रहेगा और पैसिव का फॉर्मूला क्या रहेगा। एक्टिव में वाज वर प्लस आईएनजी और पैसिव में वाज वर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो आई होप कि सारे का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। और हर एक क्लास को जितनी भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लासेस हुई हैं 2 3 4 मेरे हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुई है, पास्ट इंडेफिनिट वाली हुई है, फ्यूचर इंडेफिनिट की हुई है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, और ये 5वीं क्लास है पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली हुई है। हाँ आई और क्या नाम है, बीच में 1-2 क्लासेस मिस हो गई थी, उसका रीजन कुछ टेक्निकल एरर्स भी थे और कुछ जो है बिजी भी चल रहा था किसी काम में, तो इस वजह से जो है बीच में क्लासेस नहीं हो पाई, सॉरी फॉर दैट। बट अब से क्लासेस रेगुलर रहेंगी और ये वॉइस वगैरह की क्लासेस सारी की सारी देखते रहो, एक भी एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। और एक बार क्लास देखोगे सारे एग्जाम्स में वो काम आनी है, एक बार सीख जाओ सारे एग्जाम्स में 100% काम आएगी। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।